आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज में, जिसमें कि हम चौथे अध्याय के 17वें श्लोक की ओर आज आगे बढ़ेंगे। राघव प्रभु जी, आप श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया था आपको, कि कर्म क्या है। मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या है, जो कि इस श्लोक में डिस्कस किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कर्म क्या है। ये पूरा श्लोक आप देख सकते हैं कि कर्म के सिद्धांतों के ऊपर है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है। और डिटेल में अगले श्लोक में बताएंगे। तो हम इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी द्वारा जो लिखा गया उसमें बता रहे हैं कि ये तीनों जो हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीनों के अंतर को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिससे हम जान सके कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और क्या परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिलेशन है। जैसे कि बताया गया है, जीव का स्वरूप क्या है। हमें आत्मा है, सेकंड चैप्टर में तो बताया, पर और डिटेल में उसको जानेंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो यानी जीव जो है, जीवात्मा जो है, भगवान का नित्य दास है। यानी प्रभुपाद जी भी कहते हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू आर सर्विंग डॉग। मतलब अगर आप भगवान को सेवा नहीं कर रहे तो निश्चित ही आप ये संसार की या माया की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं। तो अगर हम ये जान लें कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो यही भगवत गीता का लक्ष्य है और इसके फलस्वरूप है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो और डिटेल में अगले के श्लोकों में बताते हैं भगवान तीनों के बारे में, कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कर्मण्यकर्म यः पश्यति, कर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्तर कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु आप जी। पढ़ सकते हैं। जय माता कृष्ण दी, हरे कृष्णा। भावनामृत में कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्वेशवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है।
जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भावार्थ में जो कह रहे हैं वो है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। तो नॉर्मल हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे वो वी विल बी कंफ्यूज्ड, ये क्या कर्म अकर्म की बातें कर रहे हैं। कर्म में अकर्म को देखता है या कर्म में कर्म को, क्या हम इसको समझ नहीं पा रहे। इसको और थोड़ा डिटेल में समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारी बुद्धि जो है बंद हो जाएगी। पर जब शिला प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य देखते देते हैं तो हमें इन तीनों को अगर हम इस स्टेज में समझें, कर्म अकर्म और विकर्म, जिसका पिछले श्लोक में डिस्कशन हुआ है, जैसे आपको बताया है कि कर्म क्या है। जहां पर ये आया तात्पर्य में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अगर हम इसको समझ लेते हैं फिर आगे हमें समझना इजी हो जाएगा। तो पहला क्या है कर्म। कर्म क्या है, शास्त्रों में वेदों में जो दिए गए निर्धारित कर्म हैं, जो कि जिनका फल पुण्य होता है, वो सारे कर्म की श्रेणी में आते हैं, जो शास्त्र अलाउ करता है कि ये कार्य आप कर सकते हैं। फिर दूसरा है विकर्म। विकर्म को अगर हम समझेंगे यानी विरुद्ध कर्म, यानी शास्त्रों के विरुद्ध जो किए गए कर्म हैं वो विकर्म में आते हैं। वि यानी विरुद्ध, कर्म यानी कार्य जो शास्त्रों के ऑपोजिट कार्य करते हैं। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका फल जो है वो पाप फल है, मतलब पाप लगता है, और उसका जो सजा है वो नरक है, विकर्म की सजा। अगर हम ये दोनों को तो समझ लिया, कर्म और विकर्म को। अगर हम इसकी बात करें तो अकर्म किस श्रेणी में आता है। अ यानी आध्यात्मिक, कर्म यानी कार्य। जो हम सारे जो कार्य कृष्ण के लिए करते हैं वो सारे कार्य जो हैं अकर्म में आते हैं, जिसका ना तो कोई पुण्य होता है ना तो कोई पाप होता है। वो हमारी भक्ति के खाते में ऐड हो जाते हैं, और जिससे हम ना तो स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, बल्कि भगवान के धाम को जाते हैं। अगर हम ये तीनों को समझ लेंगे तो आगे वाली जो सारी डेफिनेशंस हैं या भावार्थ है, इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में पवित्र रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर निश्चित ही बात हो रही है कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जो कर्मों की ये प्रवृत्ति को जान के दिव्य स्थिति में रहता है, यानी जो भक्ति करता है। जो मनुष्य कर्म यानी में अकर्म को देखता है, यानी वो देखता है कि मुझे संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो करनी है, पर कृष्णा को सेंटर में रख के। यानी हमें ये याद रखना है हमेशा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हमें कोई भी कार्य करना है तो भगवान के साथ संबंधित कार्य करने हैं सारे। जैसे अगर हमें भोजन ग्रहण करना है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद, भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करना है। अगर हम समझेंगे कि हमारे घर के जो रियल मालिक हैं वो श्री राधा और श्रीमती श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण है, तो हम सारी चीजें उनके आगे आगे रखेंगे। कुछ भी प्रॉफिट होता है कुछ भी लॉस होता है भगवान के आगे समर्पित करेंगे। फिर उसका जो हमारे लिए जो अनुकूल है, जहाँ हम उसको जीवन में जो हमारे लिए जरूरत है वहां से भगवान के चरणों से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भगवान को इस तरह से सेंटर में रखा जाता है। कोई भी चीज लाए हैं, फ्रूट लाए, भगवान के आगे अर्पित कीजिए। कुछ भी आप बना रहे हैं शुद्धता से उसको वैष्णव तरीके से बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। मतलब भगवान को हर एक चीज सेंटर में रख के करनी है। अगर कोई भी फैमिली फंक्शन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये कीजिए कि वो आध्यात्मिक हो, भौतिक ना हो, जिससे कृष्ण की प्रसन्नता में किए गए कार्य सारे अकर्म में आते हैं, यानी जिससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये जो उसके विपरीत कुछ लोग हैं वो अकर्म का अर्थ लगा लेते हैं कर्म के फल के बिना, जिसका कोई फल ही नहीं है, बल्कि उसका फल है भक्ति जो हमें गोलोक वृंदावन धाम ले जाती है। पर निर्विशेषवादी जो कहते हैं कि सारे कर्मों को बंद करना, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं हो सकता कि आत्मा कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकती। इसलिए भगवान ये सिद्धांत दे रहे हैं कर्म योग का सिद्धांत, जिससे जो कर्म हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं।
वो कर्म योग में आते हैं। तो ये हम इसको डिटेल में समझेंगे तो ये सारा कृष्ण भावना की ओर तात अग्रसर करने वाले सारे कर्म अकर्म में आते हैं। बल्कि जो अगर हम अपनी अ, इंद्र तृप्ति की इच्छा से किए गए कर्म, वो भी कर्म में आते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ सकते हैं प्रभु जी हम। जी प्रभु। यस्य सर्वे यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाद् विघ्नदग्ध कर्मारं तमाहु पंडितम बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। भाविका माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। केवल माता जी पूर्ण बढ़िया। ज्ञानी केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति के कार्य को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे ये समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा जी धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया गया है कि जो इंद्रिय तृप्ति की कामना के रहित हैं, यानी जिनको भोग विलास की बिल्कुल इच्छा नहीं है, वो संसार में बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं ढूंढते ढूंढते बल्कि भगवान के श्री चरणों में ही अपना आनंद ढूंढते हैं। वैसे पूर्ण ज्ञानी मनुष्य जो है वो अपने सारे कर्मों के फलों को भस्म कर देते हैं अपने ज्ञान के बल पे। उनको ज्ञान हो जाता है कि कैसे हमें भगवान की शरण में जाना है, कैसे हमें भगवान को सारी चीजें अर्पित करके कार्य करना है। तो जब वो सारे कर्मों के फलों को भस्म कर देते हैं तो उनका क्या सा जीवन हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है और वो पूरी तरह से भगवान की नित्य दासता को स्वीकार करते हैं। तो दास्य भाव के जो आचार्य हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो दास्य भाव के आचार्य हैं, शिला जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी जो भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा भगवान के दास भाव में लगे रहते हैं। उनकी अनेक लीलाएं हैं जो कि हमें श्री रामचरितमानस से मिलती हैं। और अगर हम उनका पाठ करेंगे तो हमें भगवान की दासता की प्रति और हमारा समर्पण होगा। हम उसको जान पाएंगे गहराई से कि कैसे दास को कैसे बिहेव करना चाहिए स्वामी के प्रति, कैसे दास को भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो इसकी बहुत ही अच्छी जो है स्टोरीज आती हैं। उनमें से एक स्टोरी का मैं आपको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे छोटे शॉर्ट फॉर्मेट में। तो एक बार क्या होता है, जब श्री रामचंद्र जी अपने राजगद्दी मतलब अयोध्या में विराजमान होते हैं तो हनुमान जी उनकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं। उनकी सेवा इस तरह से होती है कि कोई भी सेवा किसी को नहीं करने देते, सारी सेवाएं भाग भाग के हनुमान जी सारी सेवाएं करते हैं। तो जो चारों भैया हैं, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी और राम जी, तो राम जी की तो सेवक स्वामी हैं, तो ये तीनों भाई जो हैं वो इस तरह से व्यवस्था बनाते हैं इस हमारे से तो सारी सेवा हनुमान जी छीन लेते हैं। तो सीता मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सेवा लगाइए। तो वो पूरी ड्यूटी लिस्ट बना देती है सीता मैया। तो फिर हनुमान जी को बुलाया जाता है, फिर राम जी का अप्रूवल ले लेते हैं वो कि राम जी इस पे साइन कीजिए और राजधानी की मोहर यहाँ पे लगाइए। तो लगा देते हैं राम जी। तो उसमें कोई भी एक भी सेवा नहीं लिखी होती है हनुमान जी के लिए, क्योंकि वो कहते हैं हम हनुमान जी हमेशा सेवा करते रहते हैं, सेवा भाव में रहते हैं, दास्य भाव में। हम भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो सारी सेवाओं का वर्णन हो जाता है। तो हनुमान जी उसमें से भी एक सेवा निकाल लेते हैं, कहते हैं कि जब भगवान श्री राम उबासी लेंगे तो उनको उनके आगे चुटकी बजाने की सेवा मैं करूंगा। तो
सीता मैया कहती है आप कर लीजिएगा जरूर। तो फिर हनुमान जी, आपको पता ही है, नटखट हैं थोड़े, तो हमेशा भगवान के साथ रहने का उनको मौका मिल गया। तो वो कहते हैं कि भगवान को तो कभी भी उबासी आ सकती है, कोई भी ऐसा क्षण हो सकता है कि भगवान उबासी लेंगे, तो मैं अपनी सेवा से वंचित रहूंगा। इसलिए वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं पूरा दिन। कहीं भी भगवान श्री रामचंद्र जाते हैं तो हनुमान जी साथ साथ में टुटकी ऐसे ताने हमेशा खड़े रहते हैं उनके पास। तो क्या होता है, जब रात्रि होती है तो सीता मैया कहती है अभी प्रभु को शयन करने दीजिए, तो शयन का समय हो रहा है, आप ये कक्ष में नहीं आ सकते, आप प्रभु को शयन करने दीजिए। तो हनुमान जी चले जाते हैं किसी अ, मंदिर के गुंबद पे जाके विराजमान हो जाते हैं। तो दूर से देखते हैं भगवान श्री राम को कि उनको कहीं उबासी तो नहीं आ रही, तो मैं चुटकी बजाऊं। तो फिर उनके मन में एक विचार आता है, वो सुंदर विचार आता है। ऐसा कभी भी हो सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जो है उबासी लें और मैं सेवा से वंचित रह लूं। तो वो क्या करते हैं, निरंतर चुटकियां बजाना चालू कर देते हैं हनुमान जी, अपनी सेवा से पूरी तरह से सेवा भाव में लगे हुए, दास्य भाव में लगे हुए हनुमान जी। तो क्या होता है कि उधर चुटकी बजा रहे हैं हनुमान जी, उधर भगवान का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र का मुंह खुला तो रह जाता है, तो सीता मैया जो है चिंतित हो जाती हैं कि भगवान को ये क्या हो गया। फिर सारे वैद्यों को बुलाया जाता है अयोध्या के, वो औषधि देते हैं, फिर भी भगवान का मुंह बंद नहीं होता। तो चार तीनों भाइयों को बुलाया जाता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उधर से रात्रि का समय है। तो फिर लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं। तो कहते हैं कि मैया बोलती हैं कि ऐसे ऐसे हनुमान जी को मैंने कहा आप भगवान को शयन करने दीजिए, तो हनुमान जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो फिर वो लक्ष्मण जी भेजते हैं सैनिकों को हनुमान जी को ढूंढने के लिए। तो हनुमान जी को जब बुलाया जाता है तो वो वहाँ हनुमान जी लगे हुए हैं चुटकियां बजाने, वहां पे भगवान का मुंह खुला का खुला रह गया। तो लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं हनुमान जी आप ये जो सेवा है इसको विश्राम दीजिए। तो फिर जब वो विश्राम देते हैं तो भगवान का मुंह जाके बंद होता है। तो फिर सीता मैया और जो तीनों भाई हैं और भगवान श्री राम कहते हैं धन्य है हनुमान आपकी सेवा और आपका दास्य भाव, कि भगवान की सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि भगवान की सेवा कैसे कैसे दूर हो जाऊं, मैं भगवान की सेवा में कैसे हमेशा लगा रहूं। ये हनुमान जी का भाव है। तो आप भी जो है भगवान की सेवा में लगिए और औरों को भी भगवान की सेवा में लगाइए। तो बहुत ही सुंदर हमारे जो ग्रुप में सेवाएं दे रहे हैं राघव प्रभु जी, बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल है उनका। अभी मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं और घर में कुछ व्यवस्था भी ऐसी हो गई है कि उनके जो दादाजी के भाई हैं उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने, फिर भी प्रभु जी अपनी जो सेवाएं हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उनके देह त्याग के पश्चात भी। तो ये इस तरह से हमें बनना है, हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहना है। तो भगवान की सेवा करने के लिए अगर हम किसी को भगवान की कथा का संदेश भी देते हैं तो वो भी भगवान की एक सेवा ही है, दासता अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमें वैसे बनना है। और कम से कम श्रवणम के लिए तो हम डेली उपस्थित हों क्लास में। और जो आने वाला 7 दिन का 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा है उसमें भी आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को आप बुलाइए और उनको कथा में इनवाइट कीजिए, और वो भी भगवान के प्रति कुछ दास्य भाव से या श्रवणम के भाव से बैठ के कथा का श्रवण कर सके। तो हम यहीं से विश्राम देते हैं, कल 20 नंबर श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, राघव प्रभु जी तो है ही नहीं सच। ओके, तो हम अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी जरूर। हाँ, मैंने ना 3 बच्चों के ना नंबर सेंड करने हैं, उनको जोड़ना है इधर ठीक है क्लास माता जी, में। जरूर। मैंने परसों उनको बच्चों को हमारा एक कॉल लगा था एग्जीबिशन, उसमें मैंने गीता दी थी बच्चों को, लड़कियों को। हाँ जी हाँ जी। तो उनको जोड़ना है।
जरूर माता जी। मैं आपको सेंड कर दूंगी उनके नंबर भी और नाम भी, आप उनको जोड़ देना। ठीक है जी। हाँ जी माता जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है हाँ जी। कि मैं ना, अभी मेरे टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो मैंने परसों 2 तारीख से मैंने पटियाले जाना है। तो फिर मैं पता नहीं मेरा अटेंड कर पाऊंगा या थोड़ी देर करूं, जैसे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है ना, कई बार बच्चों का नाइट टेस्ट है, उसमें थोड़ी मेरे को मुश्किल आएगी। मैं करूंगी जरूर, चाहे आधा घंटे करूंगी करूंगी मैं जरूर अटेंड। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा 2 घंटे का करूं। देखो अभी आगे क्या होता है, ये थोड़ी। ठीक है माता जी, जैसा भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं।